हर्षवर्धन चौधरी यांना विनंती आहे, त्यांनी पुढचे समालोचन करण्यासाठी समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे. हर्षवर्धन चौधरी पुढचा सामना रोनी चॅलेंजर्स विरुद्ध वैदिक ऋषी कॉम्प्युटर. पुढचं समालोचन करण्यासाठी मी हर्षवर्धन चौधरी यांच्याकडे माईक सोपवतोय. धन्यवाद किरण दादा. वीर गुर्जर क्रिकेट लीग पर्व दुसरं आजचा महाअंतिम दिवस. महाअंतिम दिवसाच्या दोन महाअंतिम मुकाबले पार पडलेत. त्यानंतर तिसरा क्वार्टर फायनल मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे. मी हर्षवर्धन चौधरी एक क्रिकेट नवीन समालोचक. निश्चितच आपल्या या स्पर्धेसाठी मात्र मला संधी दिली गेली आहे आणि तिसऱ्या मॅच मात्र आपण ऐकणार आहोत माझ्या आवाजात. त्यानंतरच आपण बघूया मुख्य मंचावर गजानन पाटील गरताळकर एक्स आर्मी मॅन यांचं देखील आगमन झालंय. आयोजन कमिटीला विनंती असेल की त्यांचा स्वागत सत्कार त्या ठिकाणी करायचा आहे. त्या दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये वैदिक आव्हाने आणि ऋषी कॉम्प्युटर या संघाकडनं सलामीचे दोन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आलेत. विक्की आणि नचिकेत दोघंही डावखुरे हाताचे फलंदाज. दोन डावखुऱ्या हाताच्या फलंदाजांनी हा डाव सुरू करण्यात आलाय आणि आपण जर बघितलं तर क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाने चांगल्यारीत्या चेंडू वळवला गेला. बॅटची लागली होती कळ, मात्र झेल सुटलाय. विकेट किपर हरीश आपण सहसा बघत नाही, कारण हरीश ज्या रीत्या विकेट किपिंग केली जाते गेल्या मागच्या वर्षात देखील त्यांनी चांगले एफर्ट लावलेत विकेट किपिंग मध्ये. या वर्षी सुद्धा चांगले एफर्ट लावले गेलेत, मात्र झेल सुटतोय आणि पहिला झटका लागण्यापासून वाचलाय वैदिक आव्हाने आणि ऋषी कॉम्प्युटर संघ. रोहित पटेल यांनी चांगल्यारीत्या पहिलं षटक हाताळलं गेलंय. आता मात्र बघूयात एक नवीन गोलंदाजाला गोलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं गेलंय लोणी चॅलेंजर्स या संघाकडनं. आणि जर आपण बघितलं तर गोलंदाजी मार्कवर पॉवर प्लेचं दुसरं षटक टाकण्यासाठी वैयक्तिक पहिलं षटक टाकण्यासाठी आलेत सौरभ. सौरभला मात्र आमंत्रित केलं गेलंय. स्ट्राइक वर असेल विकी पाटील. आता मात्र वाईड बॉल, एक अवांतर धाव. एक अवांतर धावेच्या मदतीने वैयक्तिक धावफलक सुरू करतोय गोलंदाज. आणि जर मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघितलं तर नॉर्थन हॉस्पिटल जळगाव बॉलिंग एंड कडनं गोलंदाजाने सुरुवात केली आहे निश्चितच. आणि गिरिराज डेव्हलपर्स अँड लॉन्स बॅटिंग एंड कडनं फलंदाजांनी केली आहे सुरुवात. त्या दरम्यान बॅट आणि बॉलचा जो संपर्क झालाय त्या दरम्यान आवाज आलाय टाक. षटकार मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. षटकाराच्या मदतीने मात्र धावफलक पुढे सरकतोय. धावा होतायत 8. पहिल्या चेंडूवर षटकाराने स्वागत केलं गेलंय. विक्की पाटील याने मात्र आता बॅट फिरवायला केली आहे सुरुवात. आणि ज्या रीत्या या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये विक्की कडनं फलंदाजी झाली आहे, कौतुकास्पद फलंदाजी असेल, मात्र ती इनिंग येत होत्या लीग स्टेज मध्ये. आता मात्र असेल सामना नॉकआउटचा. इथे कोणालाही परत संधी नाही. चांगल्यारीत्या बाहेरच्या दिशेला चेंडू टाकला गेलाय, मात्र अतिरिक्त बाहेर टाकलेला चेंडू त्या दरम्यान मिळतीये एक अवांतर धाव. आणि आपण जर मैदानाच्या आतमध्ये बघितलं तर आतापर्यंत 2 क्वार्टर फायनलच्या मॅचेस झाल्यात. त्यामध्ये जर आपण बघितलं तर 2 सेमीफायनलिस्ट आपल्याला मिळालेत. आणि विनंती असेल की साइड स्क्रीनच्या समोरून कोणीही वारंवार वापरायचं नाहीये. फलंदाजांना डिस्टर्ब होत असतं, डिस्ट्रॅक्शन होत असतं, कुठेतरी कॉन्सन्ट्रेशन लूज होत असतं.
याची मात्र आपण दखल घ्यायची आहे. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, थोडासा चेंडू पळून स्लो झाला. त्या दरम्यान येतोय एक निर्धाव चेंडू टाकून पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर जात आहेत सौरभ. आणि आपण जर बघितलं तर सकाळपासून क्वार्टर फायनलचे सामने सुरू झालेत. त्यामधील सेमीफायनलिस्ट पहिला संघ असेल क्वालिटी मेटल्स, दुसरा संघ वंदे मातरम. आणि या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये जर आपण बघितलं तर चांगले चांगले संघ आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये खेळताना दिसलेत. 20 संघांमधील पहिले 8 संघ क्वालिफाय झालेत आणि त्यातीलच 2 संघांना मात्र क्वार्टर फायनलच्या सामन्यानंतर आपल्याला आपला प्रवास थांबवावा लागला आहे. त्यामधील पहिला संघ असेल सूर्यवंशी गुजर 11 धानोरा, त्यानंतरच दुसरा संघ असेल बागायतदार 11. हारलेल्या संघांना हार्डलक असेल, निश्चितच पुढच्या वर्षी तयारी करून येतील. त्या दरम्यान काय चेंडू फटकावून दिलाय, सरळ चेंडू चाललाय सीमारेषा पार, फलंदाजाला मिळेल मात्र षटकार. षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या होती 15. नऊ चेंडूंमध्ये 13 धावांवर येऊन पोहोचले 2 षटकारांच्या मदतीने. आणि मैदानाच्या आतमध्ये जर आपण बघितलं तर 2 बलाढ्य संघ यांच्या दरम्यान क्वार्टर फायनलचा सामना रंगतोय. सौरभ पाटील याची मात्र गोलंदाजी थोडीशी महागडी ठरवली जातीये. रिव्हर्स फटका खेळला गेलाय, काय फटका सजवलाय, ज्या रीत्या फटका झरळ जातोय चेंडू सीमा रेषा पार, 1 बाउन्स, चौकार. विकी मात्र आता अल्टी पलटी दे घुमा के पाहिजे त्या दिशेला फटका चालू आहे. आणि ज्या रीत्या हा फटका सजवला गेलाय, माहिती होतं की ऑफसाईड द ऑफस्टमच्या बाहेर चेंडू टाकला जाईल आणि आधीच चेंडूची लाईन आणि लेंथ ओळखली आणि सरळ सीमारेषा पार चेंडू फटकावून दिलाय. आणि जर आपण बघितलं तर हे षटक मात्र अतिशय महागडं ठरवलं जात आहे. 19 धावा आल्यात. दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू मात्र, शेवटचा चेंडू मात्र गोलंदाज घेऊन येतोय. पुन्हा एकदा रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र आता चेंडूवर सरळ पायांना टार्गेट केलं गेलं होतं. त्या दरम्यान येतो एक निर्धाव चेंडू टाकून पॉवर प्लेचं दुसरं षटक मैदानाच्या आतमध्ये होतंय कंप्लीट. धावा झाल्यात 19. 2 षटकांचा सामना मैदानाच्या आतमध्ये संपला आहे. पॉवर प्लेचं षटक मात्र चांगल्यारीत्या जर आपण बघितलं तर पहिलं षटक अतिशय उत्कृष्टरित्या टाकलं गेलं होतं रोहित पटेल यांच्या माध्यमातून. दुसऱ्या षटकात धावा आल्यात सौरभ पाटील. आणि जर बघितलं ना आपण तर 2 षटकांमध्ये पहिला षटकात क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाने मात्र वर्चस्व गाजवलं, दुसऱ्या षटकात फलंदाजी करणाऱ्या संघाने वर्चस्व गाजवलं. आज आपल्याला असेच रंगतदार सामने मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दिसणार आहेत. 1 तेरी तर 1 मेरी. निश्चितच मैदानाच्या आतमध्ये आता बघूयात पुन्हा एकदा रोहित पटेल यांना आमंत्रित केलं गेलं आहे आणि अतिशय चांगलं षटक टाकलं होतं. 1 षटकामध्ये फक्त धावा खर्च केल्या गेल्या होत्या. हे वैयक्तिक दुसरं षटक आहे. सिंगल धावेचा प्रयत्न केला गेलाय आणि अतिशय चांगल्यारीत्या नचिकेत मात्र आता मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी करताना दिसतोय. माहिती आहे विक्कीच्या बॅटला चेंडू बॅट ऑफ द मिडल लागतायत, परफेक्ट फटका येत आहेत, तर त्याला सिंगल धाव देऊन फलंदाजीसाठी आमंत्रित केला जात आहे. आता मात्र बाहेरच्या दिशेला वळवलेला चेंडू, चांगला संपर्क झालाय. काऊ कॉर्नरच्या दिशेला चेंडू सरळ फेकून दिलाय सीमारेषा पार. फलंदाजाला मिळेल मात्र वंश प्लाउड षटकार. या षटकाराच्या मदतीने जर आपण बघितलं तर धावा झाल्या 26. पहिलं षटक मात्र चांगलं त्या टाकलं गेलं होतं आणि जर बघितलं तर पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पाहिजे तेवढ्या धावा मात्र अजूनही आल्या नाही आहेत. 26 धावांवर संघ येऊन पोहोचलाय. पॉवर प्लेचे या षटकाचे 4 चेंडू यायचे बाकी आहेत. आणि विक्कीचं जर आपण बघितलं ना तर ज्या रीत्या त्याची बॉडी लँग्वेज मैदानाच्या आतमध्ये दिसतीये, खरं पॉझिटिव्ह बॉडी लँग्वेजने मात्र फलंदाजी करताना दिसतोय. आणि आता जर बघितलं तर किपरला बोलवलं गेलंय क्लोज. पुन्हा एकदा चेंडू उंच उडालाय, संधी निर्माण झाली आहे आणि आता मात्र फसवलं गेलंय. चांगल्यारीत्या झेल टिपला गेलाय. इनफॉर्म बॅट्समन विक्की पाटील मात्र मैदानाच्या बाहेर जातोय. तब्बल 12 चेंडूंमध्ये 23 धावांवर होता. चांगल्यारीत्या फलंदाजी करत होता.
आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला असे खानदेशी गीत मात्र आपल्याला ऐकायला मिळतील, कारण ज्या रीत्या डीजे या 4 दिवसात ऑपरेटिंग केली गेली आहे, समर्थ साऊंड महाजन दादांचा डीजे मात्र चोपड्याच्या प्रत्येक स्पर्धेमध्ये लावला जातो. याच कारणाकडे ऑपरेटिंग जी सिस्टीम आहे खरंच कौतुकास्पद असेल. एक विक्की मैदानाच्या आतमध्ये बाहेर तर एक विक्की मैदानाच्या आतमध्ये. आता मात्र रोहित पटेल यांना ज्या कामासाठी बोलवलं गेलं होतं ते काम मात्र त्यांनी करून दिलंय. पहिल्या षटकामध्ये देखील संधी निर्माण गेली होती. नचिकेतच्या झेल मात्र विकेट किपरने सोडला होता आणि पुन्हा एकदा डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये बोलवला गेलाय. आडव्या बॅटीने प्रहार करण्याचा प्रयत्न, मात्र बॅट आणि बॉलचा कुठलाही संपर्क होत नाहीये. एक षटकार आणि एक विकेट आली आहे आणि त्यानंतर आले आहेत 2 डॉट बॉल. रोहित पटेल यांच्या षटकाचा शेवटचा चेंडू असेल. आता मात्र बाहेरच्या दिशेला हलका खेळून दिलाय. काय क्षेत्ररक्षण झालंय. आणि जर आपण बघितलं तर मैदानाच्या आतमध्ये लोणी चॅलेंजर्स या संघामध्ये 40+ 4 खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये खेळतायत. त्यामध्ये भगवान पाटील, CPL अध्यक्ष, चोपड्याचा मास्टर ब्लास्टर नंदकिशोर देशमुख, विकेट किपिंगच्या मध्ये आपण बघतोय हरीश पाटील आणि बहुतेक माझा एक अंदाज असावा की रोहित दादा यांचं सुद्धा एज 40+ असेल. आणि ज्या रीत्या मैदानाच्या आतमध्ये हा संघ बांधला गेलाय, चांगल्या रीत्या रणनीती आखली गेली आहे. एक अनुभवी खेळाडू आणि त्यानंतर एक यंग खेळाडू यांचं कॉम्बिनेशन मात्र करून हा संघ बांधला गेला आहे आणि यशस्वीरित्या देखील क्वार्टर फायनल पर्यंत घेऊन आलेत. आणि या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये अतिशय चांगले संघ, चांगले खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला दिसले. आणि हाच अट्टहास आहे ही टुर्नामेंट भरवण्यामागे. कारण जर आपण बघितलं तर सामाजिक टुर्नामेंटचा उद्देश असतो की समाजातील तरुण एकत्र येणे. आता मात्र जर आपण बघितलं तर ह्या स्पर्धांचं प्रमाण मात्र वाढलंय. सामाजिक स्पर्धा जास्तरित्या होतात. कॅश प्राइजच्या स्पर्धांना थोडंसं लिमिटेशन दिलं गेलंय. थोडंशी मात्र कॅश प्राइज कडे कमी वळवलं जात आहे खेळाडूंना, कारण सामाजिक एकत्रीकरण करणं हा उद्देश मात्र सगळ्या आयोजकांचा असतो. त्यामधील जळगाव जिल्ह्यातील अनेक नामांकित स्पर्धा आहेत, त्यामधीलच ही एक नामांकित स्पर्धा वीर गुर्जर क्रिकेट लीग पर्व 2. हरीश पाटील गोलंदाज आल्या पायावर चेंडू टाकलाय. ज्या दिशेने चेंडू भिरकावून दिलाय, चेंडू सरळ गेलाय सीमारेषा पार. विक्कीच्या बॅट मधून आता मात्र षटकार येतोय. षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या होतीये 33. धन्यवाद डीजे. आणि आपण जर बघितलं तर आजचा शेवटचा दिवस आहे. प्रत्येक विविध ठिकाणचे आपले समाज बांधव मान्यवर या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी येत आहेत. त्यामधीलच एक हिंदी कॉमेंट्री मध्ये ज्यांचं गुजर समाजात चांगल्यारीत्या नाव कमावलंय असे आमचे महेंद्र दादा जळगाववरनं मात्र इथे आलेत. आणि आल्या त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्सलाच मात्र पहिले प्राधान्य दिलंय. आणि निश्चितच त्या दरम्यान झेलची संधी होती, झेल मात्र सुटतोय. कॉलिंगचा अभाव क्षेत्ररक्षकांमध्ये निश्चितच जाणवलाय. त्या दरम्यान सिंगल धाव घेतली गेली आहे. वैदिक आव्हाने आणि ऋषी कॉम्प्युटर संघ मात्र आता धावसंख्येकडे वाटचाल करतोय. 34 धावा मैदानाच्या आतमध्ये झाल्यात, ज्यामध्ये नचिकेत मात्र एकच धाववर खेळतोय आणि चांगल्या रीत्या संयमाने फलंदाजी करताना दिसतोय. आता मात्र नचिकेतने देखील बॅट फिरवायला केली आहे सुरुवात. चेंडू सरळ फेकून दिलाय काऊ कॉर्नरच्या दिशेला सीमारेषा पार. फलंदाजाला मिळेल वंश प्लाउड षटकार. त्या दरम्यान फुलटॉस चेंडू होता, भिरकवण्याचा प्रयत्न, पंचांचा इशारा मात्र येतोय. अबाव द वेस्ट साइडच्या दरम्यान नो बॉल. म्हणजे या षटकामध्ये जर आपण बघितलं तर 3 चेंडूंमध्ये तब्बल धावा खर्च केल्या गेल्या आहेत 15.
आणि स्ट्राईकवर आता मात्र असेल विक्की चौधरी. नंदकिशोर देशमुख सर आपल्याला विकेट किपिंगच्या मागे दिसत आहेत. चोपड्याच्या मास्टर ब्लास्टर. आकुड टप्प्याचा चेंडू भिरकावून दिलाय. रोहित पटेल मात्र त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक होते आणि प्रेक्षकाची भूमिका बजावतात. पुन्हा एकदा षटकार येतोय. मध्ये बघितलं तर चांगल्यारीत्या रणनीती आखली गेली आव्हाने संघाकडनं देखील, कारण 3 सलामीचे फलंदाज त्यांनी आपले हुकुमाचे एक्के डावखुरे हाताचे फलंदाज वापरले गेलेत. माहिती आहे नॉर्थन हॉस्पिटल बॉलिंग एंडकडनं जी हवेचा फ्लो मात्र डावखुरे हाताच्या फलंदाजांचा चालू आहे, तर हवेचा परिपूर्ण उपयोग करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे आणि प्रयत्न यशस्वी देखील होतोय. 48 धावांपर्यंत संघ येऊन पोहोचलाय. मात्र विक्की पाटील बाद झालेत, जो एक्स फॅक्टर खेळाडू बाद झालाय. आता मात्र बघूया आता मैदानाच्या आतमध्ये नचिकेत आणि विकी आहेत. निश्चितच नचिकेत एक मोठी इनिंग खेळण्याचा प्रयत्न असेल. मोठा सामना आहे, इथून चुकीला माफी नाही. त्या दरम्यान सरळ चेंडू फेकून दिला आहे. डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाजीराव पाटील यांच्या होल्डिंगला मानवंदना देणारा षटकार मैदानाच्या आतमध्ये विक्कीच्या बॅटमध्ये येतोय. मात्र बघा आधीच मी बोललो की आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये षटक चांगल्यारीत्या हाताळले जातील. फलंदाजी चांगली होईल. एक षटक मेरी तर एक षटक तेरी असा प्रकार होईल. आणि जर आपण बघितलं तर पहिलं षटक चांगल्यारीत्या हाताळलं गेलं रोहित पटेल यांच्याकडनं. दुसऱ्या षटकात मात्र सौरभने धावा खर्च केला. तिसरं षटक परत एकदा रोहित पटेल यांनी चांगल्यारीत्या हाताळलं. चौथ्या षटकात मात्र हरीश पटेल यांना रडारवर घेतलं गेलं. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर बोलवलं आहे सौरभ पाटील याला. आता मात्र बॅटची कळ क्षेत्र रक्षण करणाऱ्या संघाला लागेल मात्र 4 धावेंची झळ. बघा इनसाइड एज होता. इनसाइड एज कॅरी करणं एवढं सोपं नसतं. बॅटची कळ लागली, टप्पा पळून चेंडू सरळ चकमा देऊन 4 धावेकडे गेला आहे. आणि सौरभ पाटील चेंडू चांगल्यारीत्या टाकला गेला होता. चेंडूमध्ये कोणतीही खराबी नव्हती. त्या दरम्यान एक अवांतर धावेच्या मदतीने पुन्हा एकदा धाव दिली जाते. धावा आता झाल्या आहेत 58. आणि जर बघितलं आपण तर निश्चितच करंट रन रेट मात्र 14.15चा चालू आहे. आणि अशाच रीत्या धावा काढत राहिले तर 142 धावांचा प्रोजेक्टेड स्कोर मात्र दाखवला जातोय. फुलटॉस चेंडू होता, समोरच्या दिशेला खेळण्याचा प्रयत्न. बघा वंदे मातरम संघाच्या एका खेळाडूची बाईकची चाबी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आले. निश्चितच FZ ची चाबी आहे. माझ्यामध्ये यश पाटील यांची असावी. पुन्हा एकदा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. आता मात्र निर्धाव चेंडू येत आहेत. चांगल्या रीत्या कमबॅक गोलंदाजाकडनं झालाय. आता मात्र पुन्हा एकदा पायावर टाकलेला चेंडू अलॉंग द कार्पेटच्या सहाय्याने चेंडू थर्ड मॅनच्या दिशेला जातोय. त्या दरम्यान धाव घेतली जाते एक आणि एक. फलंदाज जो पुरेपुरी इन्फॉर्म मध्ये दिसतोय. महत्वाच्या सामन्यात टच मध्ये मात्र आलाय. 8 बॉल 20 धावांवर खेळतायत विक्की
आणि ज्या कामासाठी पाठवलं गेलंय, मोकळीक दिली गेली आहे, तेच काम करून दाखवतात आहेत मैदानाच्या आतमध्ये. पुन्हा एकदा पायावर टाकलेला चेंडू, आडवी बॅट फिरवली गेली, मात्र बॅट आणि बॉलचा कुठलाही संपर्क झाला नाहीये. आपण जर बघितलं ना तर या षटकामध्ये पहिल्या चेंडूवर 4 धाव्या आल्या खऱ्या, त्यानंतर मात्र चांगला कमबॅक गोलंदाजाने करून दाखवला आहे. एक वाईटची धाव आणि एक बॅटीची धाव अशी टोटल फक्त 6 धावा या षटकात आल्या आहेत. आता मात्र बॅट परिपूर्ण ताकदीने फिरवली जातीये. ज्या सिंगल धावेचा प्रयत्न आणि निश्चितच 5 षटकांचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये संपलाय. धावा झाल्यात 60-61 आणि जर आपण विचार केला ना तर आता मात्र थोडीसा बॅटिंग एंड मध्ये होईल चेंज, आणि ज्या रीत्या बॅटिंग एंड मध्ये चेंज होईल अपेक्षा असेल की क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाच्या मध्ये देखील थोडासा चेंज होईल. आणि आपण मेन स्क्रीनवर बघू शकतो ज्यांनी ड्रिंक स्टॉली स्पॉन्सर केली आहे, स्वर्गीय गणेश भोलेनाथ पाटील उर्फ बाबा गाळोदेकर यांच्या स्मरणार्थ ही ड्रिंक स्टॉली मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आली आहे. आणि निश्चितच होईल चेंज, तसंच आमचा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये देखील थोडासा चेंज होईल. आपण आता मात्र जळगाववरनं आलेले हिंदी कॉमेंटेटर, आपल्या गुजर समाजातील चांगले एक उत्कृष्ट वक्ता महेंद्र दादा यांच्या हातात मात्र आता पुढील माईक सोपवतोय. हर्ष, तो देखिए आपने जो गाना सुना चलो चोपड़ा, जी हाँ, घाला कपड़ा चला चोपड़ा। तो चलिए मैच की तरफ रुख करते हैं। धुआंधार बल्लेबाजी का नजारा यहाँ पे नचिकेत और विकी द्वारा। तो देखिए ये दोनों बल्लेबाजों के बारे में आपको एक बता देना चाहूंगा। नचिकेत जो ऑन स्ट्राइक बल्लेबाज है, ये बल्लेबाज युवराज सिंह के नाम से भी जाने जाता है, और उनका जो साथी बल्लेबाज है विक्की, जिसको आह्वाने गांव में क्रिस गेल के नाम से जाना जाता है। तो एक तरफ आंधी तो एक तरफ तूफान। हर्षल पाटील आए हैं नए गेंदबाज। फुल टॉस अगेन, और हर्षल का स्वागत किया है यहाँ पे विकी ने स्वैग के साथ। तो देखिए मैं इसी बात का यहाँ पे जिक्र कर रहा था कि एक तरफ आंधी और एक तरफ तूफान। तो क्रिस गेल के बल्ले से आता हुआ ये लंबा हिट, अगली गेंद सामना करेंगे इनफॉर्म बल्लेबाज विकी। फिर से फुल टॉस गेंद और एक ही नतीजा, 4 रन आते हुए विकी के बल्ले से। तो भाई क्या बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पे, चाचा चौधरी का भीमसेनी लट चलाते हुए यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज। टैक्सी की मीटर की तरह यहाँ पे रन रेट चलता हुआ। तो देखिए मानो यहाँ पे रन बन नहीं रहे हैं, झरने की तरह रन बह रहे हैं। तो जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। अगर ये दोनों बल्लेबाज आखिर तक खेल जाते हैं तो काफी बड़ा लक्ष्य यहाँ पे रख सकते हैं।
अगला गेंद लेके आ रहे हैं यहाँ पे हर्षल पाटिल और सामना करेंगे यहाँ पे विकी। बढ़िया गेंद, रनआउट का मौका, शायद डायरेक्ट हिट होता तो नचिकेत को वापस जाना पड़ सकता था। कुछ जरूरत नहीं, आप बल्ले से ही बड़े बड़े हिट लगा रहे हो। और इसी के साथ कमेंट्री बॉक्स में हमारे दोस्त, हमारे मित्र हर्षल चौधरी झुरकड़ेकर इनका आगमन हुआ है। ओ कैच ड्रॉप होता हुआ यहाँ पे। तो देखिए, आप इतनी बड़ी गलती यहाँ पे नहीं कर सकते। इन फॉर्म बल्लेबाज विकी का कैच ड्रॉप यहाँ पे। अभी एक कैच छूटा है, मैच छूटा है, आने वाला वक्त ही बताएगा। माफ कीजिएगा, नचिकेत का कैच था। तो देखिए, एक गलती आपको यहाँ पे सेमीफाइनल के रेस से बाहर कर सकती है, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। ये देखिए, गैप में खेला शॉट 4 रनों के लिए। तो जले पे नमक छिड़कना इस बढ़िया गेंद, यहाँ पे फिर से रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट। और देखना है अंपायर का यहाँ पे क्या डिसीजन आता है। तो चलिए चलते हैं उच्च न्यायालय की ओर। थर्ड अंपायर का डिसीजन नाही तर बघा, आपले ह्या वीर गुजर प्रीमियर लीगच्या मंचावर आपले गुजर प्रीमियर लीगचे आयोजक सदस्य सन्मान्य राहुल दादा आणि सन्मान्य रमाकांत दादा यांचं आगमन झालेलं आहे। तरी मी विजय सेलच्या आयोजकांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या गुजर प्रीमियर लीगचे आयोजक समितीचे सदस्य राहुल दादा आणि रमाकांत दादा यांचा सन्मान करायचा आहे। तो देखिए, यहाँ पे निर्णय आ चुका है और थर्ड अंपायर का डिसीजन आया यहाँ पे आउट। तो मैं पिछले ही गेंद पे बात कर रहा था कि 1 रन के चलते आपको विकेट नहीं गंवाना है। यहाँ पे पिछले ही गेंद पे नचिकेत का एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ था।
त्या दरम्यान बॅटची कळ घेतली गेली आहे. चेंडू सरळ चाललाय अलॉंग द कार्पेटच्या साह्याने सीमारेषा पार. फलंदाजाला मात्र मिळेल चौकार. बाईज आहे. बघा मुख्य मंचाच्या समोर जे मान्यवर उभे आहेत त्यांना विनंती असेल की आपण मुख्य मंचावर बसायचंय, विराजमान व्हायचंय, सामन्यांचा आनंद घ्यायचा आहे. आणि आयोजन कमिटीच्या सदस्यांना विनंती असेल की आलेल्या मान्यवरांचा स्वागत सत्कार म्हटला आपण करायचा आहे. तसंच आपण पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये मात्र जातोय. नचिकेत बहुतेक सिंगल धाव घेतली गेली आहे. धावा तो देखिए यहाँ पे हमारे जो कैमरा मैन हैं ये काफ़ी कड़ी धूप में यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम करते हुए, तो मैच की तरफ चलते हैं. रिवर्स स्वीप खेलने की जरूरत यहाँ पे नहीं है. बल्लेबाज कुछ अलग करना चाह रहे हैं तो आपके सामने जो बल्लेबाज है नचिकेत, आपको सिर्फ उनको स्ट्राइक पे लाना है. जी हाँ, 2 गेंद आना शेष इस ओवर का. ओ हो, जितनी दूरी मिलनी चाहिए थी उतनी दूरी पे भेज दिया यहाँ पे केतन ने. तो नचिकेत के साथ में केतन भी यहाँ पे पार्टी ज्वाइन करते हुए. तो देखिए ये जो बल्लेबाज है केतन, इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा दर्शकों को. तो ये बल्लेबाज आईएसपीएल खेल चुका है, तो आईएसपीएल का यह खिलाड़ी रह चुका है. हाँ में गेंद, मौका. जी हाँ, तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पे वैदिक आह्वाने को. तो देखिए मैंने पहले दिन भी यही बात दोहराई थी कि जैसे ही कमेंटेटर बल्लेबाज की तारीफ करता है तो यहाँ पे बल्लेबाज को नजर लग जाती है. तो चलो मैच की तरफ चलते हैं. नचिकेत स्ट्राइक लेते हुए और इस पारी का 8वां शतक लेके आए हैं गेंदबाज. फुल टॉस, गेंद गैप में 4 रनों के लिए. तो देखिए ये मैदान के आउटफील्ड काफी तेज है.
एक बार अगर गैप में गेंद डाल दी तो बाउंड्री के बाहर जाके ही गेंद रुकती है। तो नंदू सर का स्वागत किया है यहाँ पे नचिकेत ने फुलटॉस के साथ। तो चलिए लीगल डिलीवरी। स्लिप में खेला शॉट काफी तेज जाता हुआ 4 रनों के लिए। एक और चौका तो बैक टू बैक चौके आते हुए यहाँ पे नचिकेत के बल्ले से। तो देखिए इस चौके के साथ वैदिक आह्वान के 100 रन पूरे होते हुए। तो चलिए देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगता हुआ वैदिक आह्वान को। इन फॉर्म बल्लेबाज नचिकेत वापस जाते हुए। तो नंदू सर जिस काम के लिए आए थे बहुत बड़ी विकेट यहाँ पे हासिल की हुई है। तीन गेंद आना शेष, 3 गेंद यस। तो चलिए नए बल्लेबाज यहाँ पे आए हैं रोहित पाटिल। बढ़िया गेंद यहाँ पे नंदू सर द्वारा। तो देखिए अनुभवी गेंदबाज इसी को कहते हैं। पहले 2 गेंदों पे बाउंड्री खाने के बाद नचिकेत तो जैसे इन फॉर्म बल्लेबाज का विकेट हासिल किया। कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश यहाँ पे बल्लेबाज द्वारा, मगर गेंदबाज काफी तजुर्बा, काफी अनुभवी गेंदबाज यहाँ पे डॉट गेंद आती हुई। हल्के हाथों से खेला 1 रन के लिए। तो चलिए 8 ओवर के समाप्ति के बाद 104 रन 4 विकेट के नुकसान पे।
तो चलिए रोहित स्ट्राइक लेंगे। इस पारी का 9वां षटक लेके आए हैं यहाँ पे गेंदबाज। सीधा खेला शॉट 6 रनों के लिए। तो देखिए भाई रोहित है तो मामला हिट है, तो रोहित के बल्ले से आता हुआ दंदनाता पहला छक्का। और में ऐसे ही लंबे लंबे हिट लगाने की। क्या बात है डीजे। फुल टॉस अगेन, मगर इस बार लाभ नहीं उठा पाए। बढ़िया फील्डिंग वहां पे गोलू द्वारा। एक और हवा में शॉट 6 रनों के लिए। तो देखिए भाई गेंद अगर हवा में मारी गई तो मैदान के बाहर जाके ही रुकती है। तो दोनों बल्ले बढ़िया गेंद। तो देखिए आपने जो गाना सुना अभी यहाँ पे हमारे समर्थ साउंड के मास्टर सरदार वल्लभ भाई, जी हाँ काफी बड़ा नाम, लौह पुरुष सरदार जी वल्लभ भाई पटेल, जिनका काफी बड़ा इतिहास है इस भारतवर्ष की आजादी में। नतीजा वही वंश प्लाउड के होल्डिंग के ऊपर से 6 रनों के लिए। फिर से हवा में खेला शॉट, मगर इस बार क्षेत्ररक्षक को ढूंढ लिया। तो देखिए वंश प्राउड के होल्डिंग के ऊपर से जो आखिरी षटकार गया हुआ था, तो चौकार और षटकार के प्रायोजक भी वंश प्लाउड ही है। तो 124 रन 4 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर की समाप्ति के बाद। तो यहाँ पे आखिरी षटक इस इनिंग का। तो निश्चित यहाँ पे वैदिक आह्वाने के बल्लेबाज तो यहाँ पे 150 का आंकड़ा बोर्ड पे लगाना चाहेगी, जो कि काफी बड़ा आंकड़ा होगा। फुल टॉस अगेन, उसको नतीजे पे भेजा मनोज पाटिल एंड रजनीकांत पाटिल के होल्ड। कप्तान फिर से हवा में शॉट, फिर से एक ही नतीजा 6 रनों के लिए। तो देखिए बैक टू बैक का छक्के आते हुए। छह गेंदों में 25 रन पे पहुंच गए यहाँ पे प्रदीप। ओहो, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर सीधा गिरिराज डेवलपर्स एंड लॉन्स बॉन्डिंग रैंक की तरफ से 4 रनों के लिए सम्मान्य। ओहो, सीधा खेला शॉट सम्मान्य नवल सिंह राजे पाटिल रेलकलिन को होल्डिंग को लगता हुआ विशेष सहकार्य जिनकी तरफ से इस टूर्नामेंट को लाभा है।
तो बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे जिस फिनिश की जरूरत थी तो प्रदीप उसी काम में लगे हुए हैं। दूसरे रन की कोशिश, रनआउट का मौका हो सकता है यहाँ पे, और प्रदीप यहाँ पे रनआउट होते हुए तो कोई बात नहीं। प्रदीप, जिस काम के लिए प्रदीप को भेजा गया था, मैन फ्रॉम विटनेर, तो प्रदीप ने अपना काम कर दिया। यहाँ पे महज 8 गेंदों में 35 रन बना के अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर के पास लेकर रख दिया है। तो मैदान में आ गए हैं कप्तान अजय पाटिल। तो अजय पाटिल ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला है। तो देखिए, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और इसी चौके के साथ 150 रन पूरे होते हुए यहाँ पे वैदिक आह्वान के। तो लोनी चैलेंजर्स को अगर ये मुकाबला जीतना है तो बनाने होंगे निर्धारित 10 ओवर में 152 रन। तो चलिए डीजे की तरफ।
ओ हो, क्या स्वागत किया है यहाँ पे गेंदबाज का। पहले ही गेंद की। हाँ में गेंद, ये मौका हो सकता है और पहला झटका लगता हुआ यहाँ पे इन फॉर्म बल्लेबाज नंदू सर के रूप में। तो देखिए गेंदबाज की वापसी की तारीफ होगी यहाँ पे। पहले ही गेंद पे छक्का खाने के बाद राहुल दादा झुरकडेकर यांनी आपल्या कृषी क्षेत्रामध्ये आपलं चांगलं असं नाव कमवलं आहे। तसंच सन्मान्य राहुल पाटील लाल्लीकर यांनी बँकिंग क्षेत्रामध्ये खूप मोठं नाव लौकिक घडवलेलं आहे। तर चला दोन्ही कप्तान आपल्या सोबत आहेत। अथर्व ट्रॅव्हल्स वर्सेस महाकाल प्लाउड। तो कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा, एक और मौका, दूसरा झटका यहाँ पे। तो क्या गेंदबाजी है यहाँ पे विकी द्वारा। तो कप्तान अजय पाटिल जिस काम के लिए लेके आए थे, तो पहले ही ओवर में 2 झटके लगते हुए यहाँ पे लोनी चैलेंजर्स को। दोनों कप्तान अपने यहाँ पे प्रमुख अतिथि के साथ टॉस के बॉस के मुख्य मंच पे आप हमारे कैमरामैन की लाइव कैमरामैन की तरफ से देख सकते हैं मुख्य स्क्रीन पे। तर महाकाल प्लाउडचे कप्तान कॉल साठी तयार। हेड इज द कॉल। तर पुढच्या सामन्याचा टॉस झालेला आहे। अथर्व ट्रॅव्हलचे कॅप्टन सन्मान्य आशिष पाटील यांनी टॉस जिंकलेला आहे आणि प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतलेला आहे। तर चला आपण त्यांच्याशी थोडंसं गुप्तगुप्त करू। डीजे, तर आपण आहेत अथर्व ट्रॅव्हलचे कॅप्टन सन्मान्य आशिष पाटील यांच्या सोबत। तर त्यांना आपण विचारू इच्छितो की टॉस जिंकून बॅटिंग करण्याचा त्यांचा निर्णय। तर आशिष जी, आमचा निर्णय म्हणजे असा आहे की पहिले बॅटिंग करून मोठा स्कोर टार्गेट द्यायचं आणि त्याला डिपेंड करायचं, कारण की आमची बॉलिंग लाइनअप आहे तशी की आम्ही डिपेंड करू शकतो। धन्यवाद आशिष जी। और हमारे साथ है महाकाल प्लाउड के कप्तान सन्मान्य हर्षल चौधरी। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि टॉस के बारे में उनकी क्या राय है। आम्ही टॉस जिंकल्यानंतर आधी गोलंदाजीच घेणार होतो, पण थँक्स टू आशिष पाटील आम्हाला गोलंदाजीची संधी दिली। आम्ही टीममध्ये एक बदल केलेला आहे, राहुल महाजन यांच्या जागेवर मी टीममध्ये सामील होतोय आणि 3 मॅचेस आम्ही चेस करूनच इथपर्यंत पोहोचलेलो आहे। तर कॉन्फिडन्स आहे संघावर की प्रथम क्षेत्ररक्षण करून एक लो स्कोर वर समोरच्या टीमला थांबवून एक चांगली मॅच आम्ही खेळू आणि पुढच्या सामन्याकडे प्रवेश करू। चला दोघं कप्तानांना पुढच्या मॅच साठी बेस्ट लक। तर जसं आपण इथे बघितलं दोघं कप्तानांचं आपण ऐकून घेतलं, तर आशिष पाटील अथर्व ट्रॅव्हल्सचे कॅप्टन यांना अगोदर फलंदाजी करायची होती आणि महाकाल प्लाउडचे कॅप्टन आशिष आपलं हर्षल चौधरी यांना गोलंदाजी करायची होती। महाकाल प्लाउडच्या टीम मध्ये एक बदलाव झालेला आहे।
राहुल महाजन बाहेर आहेत आणि स्वतः हर्षल चौधरी टीम मध्ये इन झालेले आहेत. तो चलिए मैच की तरफ चलते हैं. नचिकेत अगला गेंद लेके हाँ में गेंद, क्या ये तीसरा मौका हो सकता है? कॉल करने की जरूरत, मगर चलो यहाँ पे कोई नुकसान नहीं. यहाँ पे संदीप दादा सर यांचं आगमन झालेलं आहे. तरी मी संदीप सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या मुख्य मंचावर स्थानापन्न व्हायचे आहे. संदीप सर प्लीज. आणि मी आपल्या विजेसीएलच्या आयोजकांना विनंती करतो की सन्माननीय संदीप सरांचं पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करायचा आहे. विक्की चौधरी. गणेश दादा आपल्याला बी मुख्य मंचावर स्थानापन्न व्हायचे आहे. वडोदेकर गणेश दादा. तो थर्ड अंपायर का डिसीजन मांगा गया है यहाँ पे. तर मी मंगेश आपले विजेसीएलचे आयोजक मंगेश यांना विनंती करतो की त्यांनी संदीप दादांचा सन्मान करायचा आहे. विक्की चौधरी आणि मंगेश. तो यहाँ पे हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका है और जो फैसला अंपायर द्वारा दिया गया था आउट का तो वही रहेगा. तो तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पे लोनी चैलेंजर्स को. तो यही होता है बड़े रनों का पीछा करने का दबाव. तर आपल्यासोबत आहे तिथे बागायत 11चे कॅप्टन सन्माननीय पप्पू भाऊ अर्थात रजनीकांत पाटील तर्डीकर. तसेच आपले जे रजनीकांत पाटील आहेत अर्थात पप्पा भाऊ हे भारतीय जनता पार्टीचे सदस्य पण आहेत शिरपूर तालुका आणि आपली टीम पण इथे खेळवत आहेत. बागायतदार 11 संघाचे हे संघ मालक सुद्धा आहेत. वाइड गेंद एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ यहाँ पे लोनी चैलेंजर्स को. तो मानो यहाँ पे गेंदबाजों ने देखो विकेटों की झड़ी लगा दी है. बढ़िया गेंद यहाँ पे बल्लेबाज रिवर्स स्वीप करने की कोशिश. तो उतने चुस्त गेंदबाज नचिकेत. तो जितने अच्छे बल्लेबाज है उतने अच्छे गेंदबाज भी है. तो दोनों ही गेंदबाज अपने पहले ओवर में यहाँ पे विकेट हासिल करते हुए. तो देखिए पूरी तरह से यहाँ पे बल्लेबाज को बांध के रखा हुआ है नचिकेत ने. तो फिर से यहाँ पे बल्लेबाज का रिव्यू आता हुआ वाइड का रिव्यू लिया गया है. तो चलिए थर्ड अंपायर की ओर चलते हैं.
तो देखिए आपके पास ये आखिरी रिहू होगा। पहला रिहू आपने यहाँ पे लॉस किया हुआ था, अभी ये आखिरी रिहू लिया गया है बल्लेबाज की तरफ से। वेट 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 वेट, चलो स्टार्ट कीजिए। व्हाइट गेंद आता हुआ यहाँ पे, थोड़े से लाइन और लेन से भटकते हुए यहाँ पे गेंदबाज नचिकेत। तीन गेंद आना शेष है इस षटक का। हाँ में गेंद, काफी बढ़िया प्रयास यहाँ पे प्रदीप। देखिए विक्की पाटिल, जी हाँ इसी जुनून की जरूरत यहाँ पे मैदान में, अपनी टीम के लिए यहाँ पे 5 रन बचाते हुए विक्की पाटिल। तो पूरी तरह से देखिए यहाँ पे शतरंज रक्षक अपने गेंदबाज को मदद करते हुए, बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पे नचिकेत द्वारा। आखिरी गेंद, दूसरे ओवर का आखिरी गेंद। तो देखिए इक्वेशन देखिए यहाँ पे मैच का, हाँ में गेंद, प्रदीप गेंद के नीचे आते हुए, मगर गैप में गेंद गिरती हुई, नो मैंस लैंड में गेंद गिरती हुई यहाँ पे। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो देखिए दर्शकों को एक बात बता देना चाहूंगा, अगर लोनी चैलेंजर्स को ये मुकाबला जीतना है तो बनाने होंगे 48 गेंदों में 134 रन, 134 विन टू 48 बॉल। तो ये मुकाबला लोनी चैलेंजर्स के लिए काफी मुश्किल से भरा हुआ लग रहा है। शुरुआती झटके लगने के बाद दोनों बल्लेबाज काफी सूझबूझ भरी क्रिकेट खेलते हुए यहाँ पे। चलो विकी आया है दूसरी ओवर लेके, बहुत ही बढ़िया गेंद। पहले ही ओवर में विक्की ने यहाँ पे 2 विकेट हासिल की थी। तो दोनों ही सलामी गेंदबाज क्या शुरुआत दिलाई है अपने टीम को। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, पूरी तरह से बल्लेबाज को बीट करते हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए महान क्रिकेटर है सम्मान्य सुनील गावस्कर जी, उनकी भाषा में अगर कहा जाए तो बिंदी गेंद, जी हाँ डॉट डिलीवरी। बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर रखते हुए गेंद। मानो अपने कप्तान ने जिस तरह की फील्ड दी है यहाँ पे गेंदबाज विक्की पाटिल को, तो उसी तरह की गेंदबाजी करते हुए। तो देखिए इस गेंदबाज की जो एक्शन है उसको देख के एक महान गेंदबाज की याद आ गई यहाँ पे। तो बताते अगली गेंद में, हाँ मैं खेला शॉट, और ये पहला छक्का आता हुआ यहाँ पे। तो देखिए मैं गेंदबाज के बारे में बात कर रहा था, तो इस गेंदबाज का जिस तरह का एक्शन है तो एक महान गेंदबाज की याद दिलाता है, श्रीलंका का गेंदबाज चामिंडा वास।
तो सेम चामुंडावास की गेंदबाजी की तरह गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे विकी पाटिल, और इसी के बीच बल्लेबाज सौरभ पाटिल के बल्ले से आता हुआ लंबा हिट। तो भाई ये वैदिक आह्वाने की टीम जो है ना, ये सितारों से सजी हुई है। अगर कहा जाए तो चामुंडावास, युवराज सिंह, क्रिस गेल, काफी बड़े बड़े नाम इस टीम में मौजूद है। गैप में खेला शॉट, गैप में एक बार गेंद डाल दी तो चौका जाके के बाद ही रुकती है। तो बैक टू बैक बाउंड्री आती हुई यहाँ पे, बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पे सौरभ पाटिल द्वारा। तो 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं यहाँ पे। और अगर देखिए लोनी चैलेंजर्स को एक मुकाबला जीतना है तो ऐसे ही बल्लेबाजी की जरूरत है। यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन करना होगा। तो हमारे दर्शक यहाँ पे काफी कड़ी धूप में यहाँ पे इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले का लाभ उठाते हुए, तो आए हुए सभी दर्शकों का मैं यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इसी के बीच वाइट अगेन। तो देखिए बल्लेबाज के द्वारा जो 2 बाउंड्री लगाई गई उसका साफ दबाव दिख रहा है यहाँ पे गेंदबाज पे। तो सभी दर्शकों का यहाँ पे वीर गुजर प्रीमियर लीग की तरफ से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आखिरी गेंद, तो बढ़िया गेंद है यहाँ पे। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो हमारे दोस्त विजय सेल के सम्माननीय आयोजक सुनील पाटिल महोदयकर, इनका भी कमेंट्री बॉक्स में यहाँ पे आगमन हुआ है। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 3 विकेट के नुकसान पे, 29 लॉस ऑफ 3 विकेट। तो सुनील जी का मैं यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करता हूं। बयालीस गेंदों में 123 रन की जरूरत। तो गेंदबाज का नाम प्रदीप, द मैन फ्रॉम विटनेर, प्रदीप। तो देखिए प्रदीप के बारे में अगर बताया जाए तो प्रदीप हमारे मौसी के लड़का है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज प्रदीप, ऑलराउंड बल्लेबाजी काफी बढ़िया की थी इस मैच में। तो देखना है प्रदीप गेंदबाजी किस तरह से कर पाते हैं। महज 13 गेंदों में 35 रन ठोक दिए थे प्रदीप ने इस मैच में। तो प्रदीप गुजर प्रीमियर लीग जलगांव, पटकी हुई गेंद यहां पे प्रदीप का स्वागत किया है 6 रनों के साथ। तो मैं प्रदीप के बारे में यहाँ पे बात कर रहा था। तो ये जो गेंदबाज है गुजरात प्रीमियर लीग के 3रे सीजन में मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रह चुका है। फिर से हवा में गेंद, इस बार मौका हो सकता है। और देखिए यहाँ पे रोहित है तो मामला फिट है। तो भाई वैदिक आह्वान के शतरक्षक तो कैच तो नहीं छोड़ेंगे। तो मैं प्रदीप की तारीफ कर रहा था, तो पहले ही ओवर में प्रदीप ने यहाँ पे विकेट हासिल किया हुआ है। तो इसी कहते हैं तजुर्बा भरा क्रिकेटर। तो पहले गेंद पे छक्का खाने के बाद वापसी कैसी करनी है, तो भाई ये तो वैदिक आह्वान के गेंदबाज ही जानते हैं। तो पूरी तरह से यहाँ पे पकड़ बनाती हुई यहाँ पे वैदिक आह्वान की टीम इस मैच में। तो मानो सेमीफाइनल की राह काफी मुश्किल होती जा रही है यहाँ पे लोनी चैलेंजर्स के लिए। तो जो भी गेंदबाज आ रहा है अपने कप्तान अजय पाटिल के भरोसे पे यहाँ पे खरा साबित होता हुआ। तो विकी पाटिल आए, विकेट लेके गए। नचिकेत आए, उन्होंने भी अपने पहले ओवर में 1 विकेट दिलाया। और प्रदीप के बारे में तो क्या ही कहना। तो भाई आपने गाना सुना था बाप बड़ा ना भैया, तो भाई हमारा लड़का है ये प्रदीप।
बढ़िया गेंद, गोली की रफ्तार से गेंद जाती हुई यहाँ पे विकेट कीपर के दस्तानों में। जितनी बढ़िया बल्लेबाजी है वैदिक के पास, उतनी घातक गेंदबाजी। और इसी के बीच चलो एक और छक्का आता हुआ यहाँ पे बल्लेबाज हरीश पाटिल के बल्ले से, माफ कीजिएगा धीरज पाटिल। और धीरज पाटिल इस छक्के के साथ अपना खाता खोलते हुए यहाँ पे, तो जरूरत है यहाँ पे हरीश पाटिल जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं उनका साथ देने की। तो देखिए क्रिकेट में नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। और एक बात सभी दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि नामुमकिन में ही मुमकिन छुपा हुआ है। फिर से पटकी हुई गेंद, मगर इस बार लाभ नहीं उठा पाए बल्लेबाज। मौका था इस गेंद को भी बाउंड्री से बाहर डालने का। तो काफी रोमांच भरा षटक आता हुआ है। 2 छक्के 1 विकेट, तो 13 रन के साथ 1 विकेट भी आया है इस ओवर में। आखिरी गेंद, बढ़िया वापसी, जोरदार अपील यहाँ पे विकेट कीपर द्वारा। 4 ओवर की समाप्ति, 42 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 42 लॉस ऑफ 4 विकेट, लोनी चैलेंजर्स। तो देखिए इस ओवर में 1 विकेट तो आया, मगर उसके साथ 13 रन भी आए हुए हैं। तो इक्वेशन ऐसा है अभी लोनी चैलेंजर्स के लिए, अगर ये मुकाबला जीतना है तो बनाने होंगे 37 गेंदों में 110 रन, मानो 6 ओवर में 110 रन। तो देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड रन रेट जो है लोनी चैलेंजर्स के लिए तो 18.33 का है। तो भाई काफी मुश्किल होता जा रहा है ये मुकाबला। लगातार विकेटों का पतन। फुल टॉस अगेन, उसको फुल टॉल कर दिया है 6 रनों के लिए। तो ऐसे ही लंबे हिट लगाने होंगे, तो दोनों बल्लेबाजों में काबिलियत है। तो मुश्किल तो नहीं ये मुकाबला जीतना, मगर आसान तो नहीं, मगर इतना मुश्किल भी नहीं। तो गेंदबाज डॉक्टर केतन का स्वागत किया है यहाँ पे पहले ही गेंद पे छक्के के साथ। तो इसी छक्के के चलते स्कोर हुआ है 48 रन, 48 लॉस ऑफ 4 विकेट। काफी कड़ा मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे कड़ी धूप में। तो देखिए दूसरा छक्का आता हुआ यहाँ पे धीरज के बल्ले से, जो कि 325 की स्ट्राइक रेट से यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये मुकाबला जीतना है तो ऐसे ही स्ट्राइक रेट की जरूरत है। पटकी हुई गेंद, तो यहाँ पे देखना है अंपायर का डिसीजन। 6 रन, तो बैक टू बैक 2 छक्के आते हुए यहाँ पे धीरज के बल्ले से। तो मानो धीरज ने इस मुकाबले में जान फूंक दी है। तो 34 गेंदों में चाहिए 98 रन। हैट्रिक ऑफ सिक्सेस, वीर गुजर क्रिकेट लीग के होल्डिंग से ऊपर के जाता हुआ 6 रनों के लिए। तो 3 गेंदों में 3 छक्के आते हुए यहाँ पे धीरज के बल्ले से। गेंदबाज पूरी तरह दबाव में, और कप्तान जाते हुए अपने गेंदबाज के पास।
तो देखिए इस मैच का रुख बदलते हुए यहाँ पे धीरज अपने बल्ले से, तो भाई कहाँ पे छुपा के रखा था इस बल्लेबाज को, कहानी में ट्विस्ट आता हुआ। तो चलिए चौथा गेंद, फिर से हवा में गेंद है, मगर इस बार नो मैच लैंड में गिरता हुआ। और इसी के बीच काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। तो अब तक देखा जाए तो ये ओवर आया है 20 रनों का। तो पहली बार इस मुकाबले में लोनी चैलेंजर्स ने गेंदबाज पे बल्लेबाज हावी हुए हैं। बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अजय पाटिल। तो जानते हैं एक एक रन का यहाँ पे क्या महत्व रहेगा। तो आखिरी गेंद, फिर से जगह बनाने की कोशिश और एक रन आता हुआ। तो चलो इस एक रन के साथ ही केतन के ओवर में आ गए 20 रन और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और इसी के बीच मैदान में आता हुआ ड्रिंक्स ब्रेक। तो देखिए यहाँ पे दोनों कप्तान 63 4 विकेट के नुकसान पे 63 रन, 63 63 रन 4 विकेट के नुकसान पे। तो देखिए 30 गेंदों में चाहिए 89 रन, 30 बॉल 89 रन टू विन। तो देखिए जो रिक्वायर्ड रन रेट 18 के ऊपर चला गया था, पिछले ओवर के चलते आ गया 17.8 पे। तो देखिए भाई ये जो T10 और T20 के मुकाबले होते हैं ना, ये एक ही ओवर का मुकाबला होता है। अगर गेंदबाज ने एक ओवर अच्छा निकाल दिया तो फील्डिंग करने वाली टीम चक्के मारले बरोबर आहे, तुम्ही फक्त वन साइड कॉमेंट्री करताय. अरे नाही नाही तसं नाही राहत. त्यांना त्रास होतो, त्यांनी मला सांगितलं तुम्ही स्कोर सांगा फक्त. वन साइड करताय म्हणे. नए गेंदबाज का नाम नचिकेत, और सामना करेंगे इन फॉर्म बल्लेबाज धीरज। तो 9 गेंदों में 28 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे धीरज, जो कि 3 से 11 का स्ट्राइक रेट है उनका। तो काफी बढ़िया बल्लेबाज है। कदमों का इस्तेमाल, बैट का बाहरी किनारा। ओ देखिए काफी बढ़िया रनिंग यहाँ पे धीरज द्वारा, बहुत ही बढ़िया कॉल यहाँ पे खुद धीरज द्वारा, और आसानी से पहुंचते हुए क्रीज में। तो 2 रन आते हुए यहाँ पे धीरज के बल्ले से। जोरदार अपील यहाँ पे। ओ कैच ड्रॉप होता हुआ यहाँ पे। तो देखिए धीरज जैसे बल्लेबाज का कैच ड्रॉप
अगर भाई ये बल्लेबाज खेल जाता है तो ये लोनी चैलेंजर्स को मुकाबला जिता सकता है। पिछले मैच में भी धीरज ने काफी धुआंधार बल्लेबाजी की थी। तो अब तक अच्छा किफायती ओवर निकलता हुआ। लंबा हिट यहां पे धीरज के बल्ले से। तो भाई मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि धीरज जैसे बल्लेबाज का कैच छोड़ना आपको काफी महंगा पड़ सकता है। तो यहाँ पे जल पे नमक छिड़का है धीरज ने। लंबा हिट आता हुआ धीरज के बल्ले से। तो जरूरत है ऐसे ही लंबे हिट की और धीरज में वो काबिलियत भी है। फिर से खेला हुआ एक, मगर इस बार एक रन मिलता हुआ। तो काफी सूझबूझ भरी क्रिकेट खेल रहे हो यहाँ पे बल्लेबाज धीरज। और इसी एक रन के चलते 37 मानो गोली की रफ्तार से बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओ सीधा खेला हुआ शॉट। तो धीरज के साथ में हरीश भाई भी पार्टी ज्वाइन करते हुए। तो 2 छक्के आते हुए दोनों के बल्ले से। तो जरूरत है ऐसे ही लंबे लंबे हिट लगाने की और दोनों ही बल्लेबाज काफी काबिलियत रखते हैं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 78 रन। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गणित बिगाड़ते हुए दोनों ही बल्लेबाज। 24 गेंदों में 74 रन की जरूरत। तो पिछले 2 ओवर में आ गए हैं यहाँ पे 35 रन। 5 छक्के लगा दिए हैं दोनों बल्लेबाजों ने पिछले 2 ओवर में। क्या बात है भाई, बढ़िया बल्लेबाजी। तो दोनों बल्लेबाजों का खेलना बहुत ही जरूरी है यहाँ पे अगर ये मुकाबला जीतना है तो। भूषण पाटिल आए हैं अगले गेंदबाज और सामना करेंगे इन फॉर्म बल्लेबाज धीरज। हाँ मैं खेला शॉट। तो बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे। तो मानो अपने टीम के लिए पे शायद 5 रन बचाए हैं। वोहर थ्रो के चलते 1 रन एक्स्ट्रा मिलता हुआ। तो देखिए दोनों ही बल्लेबाज कितने चुस्त है यहाँ पे मैदान में। कोई मौका नहीं छोड़ रहे यहाँ पे रन बनाने का। तो थर्ड अंपायर की तरफ डिसीजन दिया हुआ है अंपायर ने। बाउंड्री चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पे सेप दिया हुआ है, अंपायर का डिसीजन आ गया है। 2 रन मिलेंगे यहाँ पे धीरज को और इसी 2 रन के चलते 80 रन। तो भाई दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ इस मुकाबले में जान फूंक दी है। बहुत ही बढ़िया कैच है यहाँ पे। तो लेग अंपायर का इशारा तो यहाँ पे उंगली खड़ी कर दी है लेग अंपायर ने। देखना है बल्लेबाज शायद रिहू का मांग कर रहे हैं। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं उच्च न्यायालय की तरफ।
तो यहाँ पे देखिए लीगल डिलीवरी है और बल्लेबाज को जाना होगा वापस। तो बड़ा झटका लग गया यहाँ पे लोनी चैलेंजर्स को। भाई ये बल्लेबाज ये मुकाबला जिता सकता था। तो धीरज ने काफी बढ़िया बल्लेबाजी की यहाँ पे। तो वापस जाते हुए डगआउट में तो देखिए नए बल्लेबाज आए हैं प्रेम। तो इनके बारे में अगर कुछ बताना चाहे तो भाई ये मूर्ति लहान मगर कृति महान, ये भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। तो साथ देना होगा यहाँ पे हरीश पाटिल जो काफी धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे 3 छक्कों की मदद से 23 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और डॉट गेंद आती हुई यहाँ पे भूषण की तरफ से। बढ़िया गेंद है यहाँ पे। तो देखिए ये जो बल्लेबाज आया हुआ है नया प्रेम पाटिल, तो दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा, ये जो बल्लेबाज है पिछला जो सीजन था तो ये वैदिक आह्वाने की तरफ से ही खेला था। तो देखिए भाई अपनी पुरानी टीम के सामने अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। व्हाइट गेंद आती हुई यहाँ पे। तो देखिए भाई ये जो बल्लेबाज है अपने गेंदबाजों को काफी अच्छी तरह से जानता होगा, पहचानता होगा। जी हाँ, 4 रन आते हुए तर बघा आपल्या मैदानाच्या बाहेर ज्या 2 फोर व्हीलर उभ्या केलेल्या आहे, कृपया करून ज्यांच्या असेल त्यांनी काढून घ्यायचे। व्हाईट कलरची गाडी आहे, तिकडनं 2907 आणि त्याच्या पुढे जी गाडी उभी आहे नेक्सॉन, दोघं गाड्या काढायच्या आहेत। तर बघा त्या रस्त्याने ट्रॅक्टरांचं जास्त वावर आहे, त्यामुळे आपण आपल्या गाड्या साईडला लावून घ्यायच्या आहे, विनाकारण नुकसान नको। तो चलिए मैच की तरफ चलते हैं। व्हाइट का रिव्यू लिया गया है यहाँ पे। चला तर पुन्हा एक वेळेस मी विनंती करतो की दोघं गाड्या काढून घ्यायच्या आहे, ट्रॅक्टर वाल्यांना अडचण येत आहे। तो मैच की तरफ चलते हैं। तो अपन देखिए मैं प्रेम के बारे में ही बात कर रहा था। तो चलिए लीगल डिलीवरी है यहाँ पे गेंदबाज की। तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद 85 रन, 85, लॉस ऑफ 5 विकेट। तो यहाँ पे देखिए मैच का इक्वेशन है 18 गेंदों में 67 रनों की जरूरत है।
तो देखिए रिक्वायर्ड रन रेट 20 के ऊपर चला गया है यहाँ पे, तो मुश्किल तो कुछ नहीं है। बल्लेबाजी है, दोनों बल्लेबाजों में काबिलियत भी है। और जो बल्लेबाज स्ट्राइक पे हरीश पाटिल, ये काम एक ही बल्लेबाज कर सकता है जो कि हरीश पाटिल, ऊंचे कद के बल्लेबाज है। प्रदीप नए गेंदबाज। हवा में गेंद, 1 रन आता हुआ यहाँ पे। तो देखिए मुकाबला 1-1 रन के चलते तो वैदिक के कप्तान जो है उनको कुछ नुकसान नहीं होगा। तो प्रेम पाटिल आ गए हैं स्ट्राइक पे। हवा में गेंद, देवा नीचे आते हुए और एक कैच ड्रॉप होता हुआ। तो एक मौका, आसान सा मौका गवाते हुए यहाँ पे, और प्रेम को एक जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पे। वाइड गेंद, एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ यहाँ पे लोनी चैलेंजर्स को। बैक टू बैक वाइड आता हुआ यहाँ पे। तो गेंदबाज पे भी दबाव साफ दिखाई दे रहा है। क्यों ना हो भाई, बल्लेबाज ये ऐसा खड़ा है सामने। तो देखिए यहाँ पे अंपायर का निर्णय आया हुआ थर्ड अंपायर की तरफ कि बल्लेबाज का कहना है कि गेंद पिच के बाहर लैंड हुई है। अगर समझो ये गेंद पिच के बाहर लैंड हुई होगी तो ये नो बॉल दिया जाएगा। तो सही रिव्यू यहाँ पे बल्लेबाज द्वारा। तो चलिए यहां पे फैसला आ गया है, वाइड ही रहेगी गेंद। स्कोर 89। पटकी हुई गेंद और सम्मान्य बापू साहब गोपाल चौधरी इनके होल्डिंग को लगता हुआ। तो भाई धीरज धीरज, हरीश हरीश हरीश। तो भाई ये बल्लेबाज तो यहाँ पे मैच में पूरी तरह से जान फूंक रहा है। लंबा हिट आता हुआ हरीश के बल्ले से। बड़े आवाज से यहाँ पे गेंदबाज द्वारा। तो पूरी तरह से यहाँ पे देखिए बल्लेबाज जो हरीश जी है, इन्होंने एक छोर पूरी तरह से संभाल के रखा हुआ है। उनका साथ निभाना होगा। फिर से पटकी हुई गेंद, मगर इस बार 1 रन मिलेगा।
तो 8वें ओवर का ये आखिरी गेंद, तो प्रेम खत्म करना चाहेंगे बाउंड्री के साथ। टॉस गेंद थी, मिस कर गए यहाँ पे बल्लेबाज। और 8 ओवर की समाप्ति के बाद 96 रन 5 विकेट के नुकसान पे, 96 लॉस ऑफ 5 विकेट। तो अभी चाहिए 12 गेंदों में 56 रन। तो देखिए, अगर ये मुकाबला जीतना है तो बनाने होंगे 1 ओवर में 28 रन। भूषण पाटिल 1 ओवर में 5 छक्के, 2 ओवर में 10 छक्के लगाने होंगे यहाँ पे, जो ये बल्लेबाज कर सकता है। बारह गेंद 56 रन। बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पे गेंदबाज भूषण द्वारा। सीधा खेला शॉट और सीधा मार बैठे प्रदीप के हाथों में। तो देखिए भाई, जिस विकेट की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, तो वो विकेट जाता हुआ। भाई ये एक ही बल्लेबाज था जो ये मुकाबला जिता सकता था। तो इन फॉर्म बल्लेबाज हरीश जी वापस जाते हुए। तो बढ़िया काम करके गए हरीश जी आप अपने टीम के लिए। एक छोर आपने पूरी तरह से संभाल के रखा हुआ था। फुल टॉस गेंद मिस कर गए यहाँ पे बल्लेबाज। तो देखिए यहाँ पे टीम स्पिरिट। पटकी हुई गेंद यहाँ पे 4 रन मिलते हुए यहाँ पे बल्लेबाज को। और आते ही चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए यहाँ पे गोलू देशमुख। ओहो हो, लंबा हिट आता हुआ यहाँ पे गोलू देशमुख के बल्ले से। वाह जी वाह, 2 गेंदों में 10 रन आते हुए यहाँ पे। तो भाई देखो, ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं अभी हारा नहीं, तू अभी जीता नहीं। तो बल्लेबाजी काफी गहरी है यहाँ पे लोनी चैलेंजर्स के पास। देखिए गैप में डाला शॉट 4 रनों के लिए। तो 3 गेंदों में यहाँ पे 14 रन आते हुए। तो शायद प्रदीप ने आखिरी ओवर में जो रन निकाले थे 110 रन, तो 6 गेंदों में चाहिए 42 रन।
तो देखिए अगर प्रदीप ने पिछले ओवर में तो 25 रन निकाले थे प्रदीप ने आखिरी ओवर में, तो शायद ये वही रन यहाँ पे महंगे पड़ रहे हैं। 110 रन 6 विकेट के नुकसान पे 42 रनों की जरूरत 6 गेंदों में। केतन आए हैं अपना निजी दूसरा ओवर लेके। तो भाई गोलू के बल्ले से बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे, तो 2 रन आते हुए यहाँ पे। जगह बनाने की कोशिश, व्हाइट का इशारा यहाँ पे अंपायर द्वारा। तर बघा इथे दर्शकांसाठी आणि आपल्या खेळाडूंसाठी एक सूचना आहे। तर ज्यांना कोणाला जेवण करायचं असेल, आपलं जेवणाची सुविधा इथे झालेली आहे, तरी सर्वांनी जेवणाची याचे जे आपले आयोजक मंडळी आहे VGCL चे, यांनी आपल्या सर्व प्रत्येक खेळाडूसाठी आणि दर्शकांसाठी आपल्याला ते जेवणाची सुविधा करून दिलेली आहे। तरी समर्थ पॅलेस इथे आपण जाऊन जेवणाचा स्वाद घेऊ शकतो। 4 रन आते हुए यहाँ पे गोलू के बल्ले से। हवा में गेंद और एक झटका लगता है, और इसी के साथ मैच जीत ली यहाँ पे वैदिक आह्वा ने, और इसी के साथ सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। तो वेल डन वैदिक आह्वा ने एंड कॉन्ग्रेचुलेशन लोनी चैलेंजर्स। तर चला आपल्या VGCLच्या मंचावर इथे स्वराज ऑटोचे संचालक सन्मान्य अजय दादा झुरकडेकर यांचं आगमन झालेलं आहे। तरी मी VGCLचे संचालक सन्मान्य सुनील भाऊ मोहिदेकर यांना विनंती करतो की त्यांनी अजय दादांचा सन्मान करायचा आहे। स्वराज ऑटोचे संचालक सन्मान्य अजय दादा। तो वेल डन वैदिक आह्वाने एंड बेस्ट लक टू नेक्स्ट ईयर लोनी चैलेंजर्स। काफी बढ़िया बल्लेबाजी की आपने, मगर देखिए ये मैच है, इसमें हार जीत होती रहती है।